सब कहानी किस्से से सुनाते हैं। एग्जैक्टली भागवत कथा क्या है, कोई क्यों नहीं सुनाता उसको। ये सौभाग्य आपका कि कहानी किस्से भी कुछ लोग सुना रहे हैं, कुछ भागवत आचार्य सुना रहे हैं, वरना कहानी किस्से भी नहीं बचे। प्रवचन कह रहे हैं। जितने भी प्रसिद्ध कथावाचक है उनकी भागवत गायब है, बस बैनर पर भागवत लिखी रह गई है। बाकी वो 7 दिन प्रवचन ही सुना रहे हैं। ये मेरे एक मित्र थे, उनके पिताजी वो किसी के यहाँ जजमान बने थे, बहुत बड़े कथावाचक है, रमेश भाई ओझा जी। मैं आलोचना नहीं कर रहा इस पूरे में, आपको बताना चाहूंगा कि सत्यता क्या है, क्योंकि मैं भी उसी परिपाटी में आता हूँ। तो ओझा जी ने कथा करी, चौथे दिन विद्रोह हो गया जजमानों में। बोले कथा तो नहीं हो रही, कौन सी कथा हो रही, 4 दिन बीत गए। क्योंकि ओझा जी प्रकांड विद्वान है, वो जब ज्ञान की चर्चा करते हैं तो 4 दिन एक ही चीज पर चल रहे हैं। भागवत का नाम तो भागवत का, कथा तो नहीं आ रही, 4 दिन चर्चा चल रही है। फिर जब उन्होंने समझाया, दूसरे उन्के गए शिष्यगण बोले नहीं ये गूढ़ ज्ञान चल रहा है। गूढ़ ज्ञान क्या होता है, भागवत की कथा तो हो। ऐसे ही मैं गया, किसी न्यूज चैनल वाले थे, उसके ओनर थे, तो उन्होंने भी मुझसे जाते ही पकड़ लिया, महाराज आप चलो चलो न्यूज रूम में। वो न्यूज रूम में ले जाने वाले थे वहां। बोले बिल्कुल आप कहो, क्या कहूं मैं। बोले धीरेन्द्र शास्त्री जी पे हमने कथा कराई, 9 दिन उन्होंने कथा करी, करोड़ों रुपए हमारे लग गए, लेकिन उन्होंने 9 दिन में 9 कथा भी नहीं सुनाई, राम कथा। आप बताओ उसके बारे में। हम क्या बताएं, हम भी ऐसे ही हैं। आज नहीं है कल हो जाएंगे, क्योंकि आज हम इतनी कथा नहीं कर रहे। ये सभी व्यास 1 महीने में 4-4 कथा कर रहे हैं। एक ही कथा को इनको लगता है कि बार बार वही कथा क्या सुना, नई कथा सुनाएंगे। नई कथा के चक्कर में वो नया होते 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 वो प्रवचन बन जाती है। जैसे देवकीनंदन जी थे, कितनी सुंदर कथा सुनाते। देवकीनंदन जैसा कोई व्यास नहीं हुआ, क्योंकि वो बड़े से बड़े गूढ़ ज्ञान को भी उन्होंने बड़े सरल तरीके से सुना दिया। मैंने बहुत सुना है, पुंडरीक जी हो गए, पुंडरीक जी बहुत अच्छा सुनाते थे। लेकिन आज इनकी कथा सुन लो तो कथा नहीं मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रवचन मिलेगा, कथा नहीं मिलेगी। कुछ ही एक ऐसे वीर बचे हैं, जैसे इंद्र जी के पिताजी हैं कृष्ण शास्त्री जी, वो आज भी उसी परिपाटी कथा सुनाएंगे। आप गौरदास जी हैं, आज भी कथा सुनाएंगे। मृदुल शास्त्री जी हैं, आज भी कथा सुनाएंगे। राधेश्याम जी आज भी कथा सुनाएंगे। तो कुछ हैं ये विभूति जो आज भी कथा कह रहे हैं, बाकी सबने छोड़ दी कथा। इंद्र जी ने शुरू में खूब कथा सुनाई, आज कथा नहीं मिलेगी आपको। दीन शास्त्री जी ने शुरू में खूब कथा सुनाई, आज नहीं मिलेगी। हम भी उसी परिपाटी में आज कथा सुना रहे हैं, क्योंकि महीने में 1 कर रहे हैं, महीने में 4 करने लग जाएंगे, कथा हमारी भी गायब हो जाएगी। हम भी प्रवचन ही सुनाएंगे। मुरारी बापू, मैं मुरारी बापू को इतना सुना, पर कथा मैं 9 दिन ये देखता था कि कुछ तो कहें बाबा, कुछ तो सुना राम जी के बारे में। लेकिन राम कथा के अतिरिक्त वो सारा दर्शन शास्त्र दे देंगे, आप मनोविज्ञान दे देंगे, आनंद आएगा सुनने में, कथा नहीं मिलेगी। उनकी मैंने 95-96 की कथा यूट्यूब पे जाके सर्च करके वो सुनी है, वहां वो कथा कह रहे हैं। और ये सबकी स्थिति है, ये हमारी भी हो जाएगी। हम आलोचना किसी की नहीं कर रहे, सब गुरुजन है हमारे। इसलिए किससे कहानी जो व्यास सुना रहे हैं वो तब भी कृपा कर रहे हैं कि कुछ तो सुना रहे हैं। 3 घंटे की कथा होती है, 1 घंटा आरती मंगलाचरण में चले जावे, 1 घंटा पौन घंटा भजन में चले जावे, 1.25 घंटा कथा कह रहे, 1.25 घंटा में तो वो एक आध टॉपिक ले लिया उसको। प्रदीप मिश्रा जी कितनी सुंदर, अगर किसी को डिमोटिवेशन हो रहा, डिप्रेशन हो रहा है, तो उनकी कथा लगा लो, आपको एक स्पिरिचुअल मोटिवेशन वो दे देंगे, बहुत ही सुंदर। लेकिन उनकी कथा में 3 घंटे में से 1 घंटे तो पर्चियां पढ़ते हैं, मतलब चिट्ठियां पढ़ते हैं, किसके साथ चमत्कार हुआ। हालांकि वो पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि इसके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा। लेकिन कथा कहां बची फिर। बड़े बड़े कथावाचक है, उनके पास कथा नहीं बची, प्रवचन बचे। छोटे मोटे कथावाचकों से जनता सुनना नहीं चाह रही। जनता भी तो मस्त है, एकदम मस्त।